नमस्कार, मैं सुशील कुमार। लगातार बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कल और आज 2 दिन की बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर भी जो है तमाम बैंक के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया इस निजीकरण के खिलाफ। मेरे साथ भी कुछ बैंक कर्मचारी हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह रावत है और अभी मोदी सरकार से मेरी यही अपील है। आप बैंक में कर्मचारी हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? सर, मैं निजीकरण का विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि मोदी सरकार सारे ही गवर्नमेंट सेक्टर को बेचकर उसको प्राइवेट बनाना चाहती है और उनको निजीकरण मतलब किसी प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। तो आप बताइए सर, आप कहाँ से? सर, मेरा नाम हरिंदर सिंह है और मैं भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एम्प्लॉई हूँ। और कल और आज हमारी बैंकों की स्ट्राइक थी। हम लोग विरोध करते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो जुड़े हुए हैं सोसाइटी से और कुछ ऐसे वर्गों से भी जुड़े हुए हैं जो लोग ऐसी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि प्राइवेट सेक्टर्स देते हैं। तो अगर आज हम इनको बेच देंगे तो क्या कल को उनको वो सुविधाएं मिल पाएंगी जो आज उनको मिल रही हैं? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, बहुत सारे लोन फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो केवल उन्हीं वर्गों के लिए हैं। क्या प्राइवेट बैंक्स वो फैसिलिटीज़ उनको देते हैं? नहीं देते। अभी रिसेंटली अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला था कि प्राइवेट बैंक्स भी अब गवर्नमेंट बिजनेस हैंडल करेंगे। अच्छी बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर के लिए, बट क्या एट द सेम टाइम इक्वल अपॉर्चुनिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई है प्राइवेट बैंक को? नहीं दी गई। जो भी सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक से ही हैंडल करती हैं। सब लोग जानते हैं ये बात। तो आज आप उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हो तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्राइवेट बैंक्स को भी सौंपेंगे? मैडम, आप कौन सी बैंक में कर्मचारी हैं? सर, मेरा नाम एकता यादव है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हूँ। अभी सबसे मेन इशू है प्राइवेटाइजेशन से हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी तो सबसे मतलब डिफ़िकल्ट यही है कि हम अपनी जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट डिसीज़न ले रही है और अभी बैंक भी डिसाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल बीच में अटक गए हैं कि हमारा बैंक मर्ज मतलब प्राइवेटाइज होगा या किसका बैंक प्राइवेटाइज होगा। इन सबसे बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। प्राइवेटाइजेशन होने से कोई नौकरी थोड़ी ना चली जाएगी। सर, जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना। अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना होता तो हम लोग यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। बेसिकली यही है, हम प्राइवेट सेक्टर में ही जाते, ठीक है ना। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग में वर्क कर रहे हैं तो वो अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाते हैं ना। वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है बट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो है। यहाँ हमारे फाइनेंशियली भी हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिर्फ एक मेन रीज़न यही रहा ना, जॉब सिक्योरिटी। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सिर्फ क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बैंक्स में ही आती है। PSUs में भी PSUs को भी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होने वाली है। तो प्राइवेटाइजेशन ये नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, सब लोगों को इससे प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। सरकार कह रही है कि ये सेक्टर घाटे में है, इसलिए जो है ऐसा कोई नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर बैंक का हर साल आ रहा है। NPA जो हो रहे हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो रहे हैं ना। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो NPA है उसकी वजह से लोग दिखाते हैं कि लॉस एक्चुअल लॉस है, बट एक्चुअल लॉस नहीं है। हर बैंक हर साल प्रॉफिट दे रहा है। 2 दिन की आप लोगों ने हड़ताल रखी है, क्या हमारी 2 दिन के स्ट्राइक से अभी क्या होगा कि हम लोगों की सैलरी चली गई, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर भी हम लोग मतलब आगे आ रहे हैं, स्ट्राइक में इनिशिएट कर रहे हैं ताकि कुछ शायद हमारा जो भी है हमारे आइडियाज़ गवर्नमेंट के पास जाएं, वो कुछ डिसीजन चेंज कर ले अपना। सर, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में। और अभी बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही हूँ। और एक्चुअली अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारी बैंकें लॉस में चल रही है या फिर सरकार ऐसा कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे से भटकाने के लिए है, क्योंकि हम सोशल सर्विस करते हैं, ना कि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमें गवर्नमेंट आज बोल दे कि आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोशल सर्विस बंद कर दीजिए, देखिए आज भी इतना करने के बाद भी हम प्रॉफिट में ही, मैक्सिमम बैंक प्रॉफिट ही दे रही है। हाँ, कुछ बैंकें आई थी, कुछ सिचुएशन ऐसा आया था, लेकिन आज से फिर टर्न हो गई है। तो हम ऐसा नहीं है, हम सोशल सर्विस करते हुए प्रॉफिट भी दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट संस्था है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो घाटे में चल रही है। प्रधानमंत्री जी यही तो बात कह रहे हैं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, वो सोशल वेलफेयर के लिए हैं और इसीलिए इस तरह के सेक्टरों को प्राइवेट किया जा रहा है। अगर ये हमें प्राइवेट कर देंगी तो आज जो भी स्कीम लाई थी, जब से गवर्नमेंट आई है, आप देखिए कितनी सारी स्कीम लाई है। मैक्सिमम स्कीम बैंक के थ्रू ऑपरेट किया है और गवर्नमेंट का ही बोलना है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो बैंक में ही है। आप बैंक पे इतना भरोसा करते हुए फिर उसको प्राइवेट के हाथों में दे दोगे तो फिर क्या ट्रांसपेरेंसी रह जाएगी? फिर वही हालत होगा जो बाकी बैंकों का हुआ है।
जो प्राइवेट बैंकों का हुआ है। आज उसको मैनिपुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट, जो नीचे तबके का लोगों का जो डिपॉजिट रखा हुआ है यहाँ पे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सारे क्लास का, वो पैसे का कहीं ना कहीं डाइवर्जन होगा। आप उन्हीं को दोगे पैसे। आज आप बताओ, आप पब्लिक सेक्टर को बैंकों को डिसइन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो तो किसको बेचोगे? आप ही बता दीजिए पर्सनली, आप खरीद पाओगे क्या? हम खरीद पाएंगे क्या? या कोई भी पब्लिक खरीद पाएगी क्या? नहीं। किसको देगो? जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हो चुका है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, भलाई उसका आया नहीं है आज। या तो फिर सब ऊपर 2-4 लोग ही बचे हुए हैं जिनके हाथों में बेचोगे, तो फिर रहेगी क्या? जो पब्लिक है, आप बोल रहे हो सोशल सर्विस करने के लिए, सोशल सर्विस तो गवर्नमेंट का काम है ना, तो आज हमसे वही करा रहे हो। हम करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप आज आपकी जितनी भी स्कीम है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग डे में, हम छुट्टी में भी आप अनाउंस कर रहे हो छुट्टी में आना है, हम आ रहे हैं। अभी जैसे स्वनिधि चल रहा है कैंप, स्वनिधि का कैंप हम कर रहे हैं 2nd 4th में। तो हम हर जगह सोशल वर्क करने के लिए और हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दे। अगर प्राइवेटाइज करती है तो आगे चल करके, अगर कभी जैसे कोरोना और जैसे 2008 में मंदी आई थी, अगर वैसा आगे आता है सिचुएशन, तो फिर जो आज स्ट्रेंथ रखता है इंडिया, वो स्ट्रेंथ नहीं रख पाएगा अगर प्राइवेट हाथों में गई। सरकार का ये तर्क है कि प्राइवेटाइजेशन करने से सर्विस अच्छी हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सर्विसेज में सर, मेरे को नहीं लगता है कि सर्विसेज में कहीं किसी तरीके से किसी को वो प्रॉब्लम आएगी। डिसइन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होगा वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा कि कोई कॉरपोरेट इसको परचेज़ करेगा। जैसे सर ने बताया कि अगर कोई कॉरपोरेट इसको परचेज़ करता है, जो सर्विसेज रूरल बेल्ट और सेमी अर्बन बेल्ट, जो विलेजेस में हमारी रीच है, जो हमारी पहुंच है, ये नेशनलाइज बैंक के बंदे, नेशनलाइज बैंक की स्टाफ, इवन लेडीज़, उनको भी मैं बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखता हूं, जाके उस एरिया में जाके सर्विसेज देते हैं जस्ट फॉर सर्विसेज, विदाउट हैविंग द मोटिव कि हमें भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रहे। बिकॉज अगर आप बैलेंसेस बुक के बैलेंस शीट के हिसाब से जाते हो, प्रॉफिट मेकिंग के इंटेंशन से जाते हो, तो फिर वहाँ पे सर्विसेज हैम्पर हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस और डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं इस जो डिसीजन से ज़रूर हिंडर होगी। आप लोगों ने 2 दिन की स्ट्राइक कल और आज की रखी, क्या लगता है इससे कुछ सरकार पर असर पड़ा? सर, सरकार पे असर निश्चित रूप से पड़ना चाहिए, और अगर असर नहीं पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ मूव करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि विथ फोल्डेड हैंड पूरे बैंकिंग फेटर्निटी की तरफ से कि सरकार अपने डिसीजन सरकार अपने डिसीजन वापस ले, और हर एक तबके के लोग बैंक से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो 80% आबादी है गरीब तबके आबादी है, रूरल इंटीरियर वाले बहुत सारे लोग हैं जो रहने वाले लोग हैं, तो उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उनको हरास ज़्यादा ना किया जाए और ये बैंकिंग सुविधा से उनको वंचित ना किया जाए। Exactly. और जो सरकार ने जो तरह तरह के जो चीज़ें बता के गुमराह करने की कोशिश की है, पब्लिक भली भांति उन चीज़ों को समझती है और कोई भी उस झांसे में नहीं आएगी। सरकारी चीज़ों को बेच के आप कोई मतलब नया काम करो, नई जॉब दो, तो उसमें वाहवाही है। घर की चीज़ें बेच के, घर की संपत्ति बेच के आप वाहवाही लूट रहे हो कि पिछले वाले सरकार ने गलत करा, वो दूसरे के ऊपर फेंक के और आँख के ऊपर धूल झोंक के आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते हो। तो विथ फोल्डेड हैंड मीडिया कर्मी की तरफ से और आगे भी आप लोगों की और बिल्कुल अगर प्लान ऐसा सरकार ने नहीं माना तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये सब लोग जो बैंक कर्मचारी हैं, निजीकरण के खिलाफ जो है लगातार विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि कल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ बैंक कर्मचारियों की आवाज़ उठाई थी। तो जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा, इनका साफ तौर पर कहना है कि इसी तरह से और आगे भी जो है हड़ताल कर सकते हैं। कैमरामैन नासिर के साथ सुशील कुमार, दिल्ली।